नमस्ते। YouTube क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। YouTube ने हाल ही में कुछ कमाल के नए अपडेट्स निकाले हैं। ऐसे अपडेट्स जो क्रिएटर्स के काम को और आसान बना देंगे और उन्हें अपने चैनल पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये नए फीचर्स आखिर हैं क्या। तो आज हम 4 खास अपडेट्स को करीब से देखेंगे। पहला है कम्युनिटी मॉडरेशन, जिसे बेहतर बनाया गया है। दूसरा, प्रोडक्ट टैगिंग अब और भी स्मार्ट हो गई है। तीसरा है कमेंट मैनेजमेंट, जिसमें कुछ नए बदलाव हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि देखने वालों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस को कैसे और क्लीन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी मॉडरेशन की। देखिए, YouTube ने क्रिएटर्स के फीडबैक को सच में सुना है और उसी के आधार पर मॉडरेशन सेटिंग्स को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया है। मकसद, इसे इस्तेमाल करना पहले से कई ज्यादा आसान बनाना। पहले का सीन याद है? YouTube स्टूडियो में सेटिंग्स की एक लंबी न खत्म होने वाली लिस्ट हुआ करती थी। सही ऑप्शन ढूंढना मतलब एक मिशन बन जाता था। लेकिन अब इसे बहुत स्मार्ट तरीके से 2 अलग-अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। एक है कंटेंट कंट्रोल्स और दूसरा है यूजर मैनेजमेंट। इससे चीजें ढूंढना और मैनेज करना वाकई बहुत आसान हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि डेस्कटॉप पर अब सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और जो सबसे बड़ा अपग्रेड है वो ये कि अब YouTube स्टूडियो मोबाइल ऐप पर भी चैनल लेवल मॉडरेशन के ज़्यादा कंट्रोल मिल गए हैं। यानी अब कहीं से भी चलते फिरते चैनल मैनेज करना और भी आसान हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले अपडेट की। ये उन क्रिएटर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है जो YouTube शॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं। YouTube ने एक नया फीचर पेश किया है जिसका नाम है प्रोडक्ट ग्रुप्स। तो सवाल उठता है कि ये प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं क्या? सोचिए, ये एक ऐसा फीचर है जिससे क्रिएटर्स एक ही प्रोडक्ट टैग के अंदर उसी प्रोडक्ट के कई सारे वेरिएशंस दिखा सकते हैं, जैसे कि अलग-अलग रंग या अलग-अलग साइज, सब एक ही जगह। और इसे इस्तेमाल करना तो हद से ज्यादा आसान है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को चुनें, उनका एक ग्रुप बना लें और फिर बस उस पूरे ग्रुप को अपने वीडियो में टैग कर दें। है ना सिंपल? इससे पूरी प्रक्रिया बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, इससे क्रिएटर्स अपने व्यूअर्स को एक ही जगह पर ज्यादा ऑप्शन दिखा पाते हैं। और मान लीजिए कोई एक आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं, देखने वाले दूसरे वेरिएशंस खरीद सकते हैं। इससे सेल्स भी नहीं रुकती और खरीदार का एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होता। चलिए अब तीसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये अपडेट जुड़ा है कमेंट्स से, यानी व्यूअर्स के साथ होने वाली बातचीत को मैनेज करने के तरीके को और बेहतर बनाने से। क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है ना, कि हजारों कमेंट्स के बीच जो सबसे जरूरी बातचीत है उसे कैसे ढूंढा जाए, उसे कैसे ट्रैक किया जाए। खैर, इसी काम को आसान बनाने के लिए YouTube कुछ नए बदलाव लेकर आया है। तो सबसे बड़ा और पहला बदलाव ये है कि अब YouTube स्टूडियो में कमेंट्स डिफ़ॉल्ट रूप से न्यूएस्ट फर्स्ट नहीं दिखेंगे, बल्कि अब वो मोस्ट रेलेवेंट के हिसाब से दिखेंगे। इसका मतलब है कि जो सबसे ज़रूरी, सबसे काम के इंटरैक्शंस हैं, वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अब रिस्पॉन्स स्टेटस फिल्टर में एक साथ कई ऑप्शन चुने जा सकते हैं। इससे नए रिप्लाई को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। और एक और कमाल का फीचर है, मोबाइल पर अब पसंदीदा फिल्टर को डिफ़ॉल्ट के तौर पर सेव भी किया जा सकता है। बार बार सेटिंग्स बदलने का झंझट खत्म। अच्छा, अब उन बदलावों पर आते हैं जो सीधे सीधे देखने वालों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। YouTube ने वीडियो प्लेयर में 2 छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव किए हैं। पहला है हाइड एंड स्क्रीन बटन। अब देखने वाले वीडियो के बिल्कुल आखिर में जो एंड स्क्रीन आती है, उसे प्लेयर के ऊपर दाएं कोने में दिए गए बटन से छिपा सकते हैं। इससे वीडियो का आखिरी हिस्सा आराम से देखा जा सकता है और हाँ, जरूरत पड़ने पर उसे वापस भी लाया जा सकता है। दूसरा बदलाव डेस्कटॉप पर वीडियो वाटरमार्क से जुड़ा है। पहले जब वाटरमार्क पर कर्सर ले जाते थे तो एक सब्सक्राइब बटन आता था, याद है? उसे अब हटा दिया गया है। इससे देखने वालों का ध्यान कम भटकता है। हाँ, ये ध्यान रहे कि वाटरमार्क अभी भी दिखेगा, बस वो हवर वाला बटन नहीं होगा। और YouTube का भी यही कहना है। इन बदलावों के पीछे का मकसद बहुत सीधा सा है, देखने वालों के लिए ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम करना, ताकि उनका पूरा एक्सपीरियंस और भी स्मूथ और बेहतर हो सके। तो अगर इन सारे अपडेट्स को एक साथ देखें तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, क्रिएटर्स को ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है, चाहे वो मॉडरेशन हो या कमेंट फिल्टर्स। दूसरी, प्रोडक्ट ग्रुप्स जैसी चीज़ों से उनका काम और भी एफिशिएंट हो रहा है, जिससे समय की बचत होती है।
और तीसरी, देखने वालों का एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है क्योंकि यूआई में दखल देने वाली चीज़ें कम हो रही हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सभी नए टूल्स में से वो कौन सा एक टूल है जो क्रिएटर्स के वर्कफ्लो पर सबसे बड़ा और पॉजिटिव असर डालेगा? यकीनन ये सोचने वाली बात है।